कि वाकई ही आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिसे सुन के मैं कहूँ कि हाँ भाई, यहाँ पे आप हमसे बेहतर निकल आए हैं। एक डिफरेंस नजर आया है, और वो डिफरेंस में भी आप बेहतर नजर नहीं आए। इनफैक्ट आपके अपने रिलीजन में ही चीजें लिखी हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, उसका कोई इमेज नहीं है। तो वो वेदा वर्सेस वेदा है, वेदा वर्सेस कुरान नहीं है। उसमें भी आप कहते हैं कि आप अच्छे निकल आए हैं और बता नहीं रहे हैं कैसे अच्छे निकल आए हैं। तो मुझे ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इस पे मुझे सर बताइए आपने कि अपने क्या धर्म के सर आपने अपने धर्म के 10 अच्छी बातें बताने के लिए कही हैं, जिसमें मैंने 2 बातें आपको क्लियर कर दी कि हम मूर्ति पूजा में भी यकीन रखते हैं और हम खुदा की जात में भी यकीन रखते हैं, और हम ये मानते हैं आपने। कि पूरे हाँ, कायनात तो को अब तो ये मुझे मैंने 2 मूर्ति, बातें रखी। तो मेरे भाई मुझे मूर्ति पूजा की कोई अच्छी बात भी बताइए ना, कि वो इस्लाम से कैसे बेहतर है। मुझे वो भी तो सर आप वो बता कंसं दीजिए। सर वो कंसंट्रेट करता है। देखिए मूर्ति पूजा क्या है, एक फॉर्म है कि हम अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो राम को मानने वाले कृष्ण से मानने वालों से नफरत नहीं करते हैं, या कृष्ण के मानने वाले दुर्गा की पूजा करने वालों से नफरत नहीं करते हैं। यहाँ तक कि मल्टीपल गॉड्स मानने वाले कोई किसी के का विरोध नहीं है, मतलब मैन टू मैन डिफरेंस हो सकते हैं, ये अकीदे का उनका क्वेश्चन है, सही। उनका पर्सनल मैटर है। इसकी वजह से कोई किसी से नफरत नहीं करता है, और इस्लाम हमें नफरत सिखाता है। जो खुदा को मानने वाले हैं वो तो ठीक है, जो नहीं मानने वाले हैं वो तो सीधे काफिरों का वर्ड आता है, उनके लिए बुत परस्ती करने वालों का वर्ड आता है, तमाम तरह की चीजें आती हैं जो एक दूसरे के मन में मैल रख के चलते हैं। ठीक और है। यहाँ पे तो ह्यूमैनिटी में डिसऑर्डर्स आते हैं, तो यहाँ सवाल, पे बेसिक ठीक ठीक, डिफरेंसेस है सर, मैं आपकी बात समझ गया। और ये मुझे पसंद नहीं आपका जो, आता है। मैं आपकी बात समझ गया बिल्कुल। आपका जो क्वेश्चन है, मैं आपकी बात को जो है ना, मैं उसको गलत मतलब नहीं निकालना चाहता, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपसे कंफर्म कर लूं। आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम को जो ना माने, इस्लाम उसके लिए नफरत सिखाता है, और जो हिंदुज्म को ना माने, इस हिंदुज्म उससे नफरत नहीं सिखाता, इसलिए इस्लाम गलत है और हिंदुज्म ठीक है। ऐसा ही है? मैं मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इस्लाम गलत है। मैं यहाँ पे ये आक्षेप, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और मेरा ये ऐसा कोई मतलब नहीं है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज करूँ। ये हो सकता है कि इस्लाम के मानने वाले इस्लाम को गलत तरीके से समझ रहे हो, अगर वो आदमी आदमी में फर्क करना जान रहे हो, भाई, मैं जब किसी या मुसलमान ये से हो बात सकता है कि करूंगा तो उनको मैं उससे करूंगा ना। मैं अभी तो नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। ये हो सकता है कि लोगों की कम इल्मी हो, हो सकती ये है। भी हो सकता है लेकिन मैं भी जी, उस पर, क्योंकि आपसे मैं वो बात तो नहीं कर रहा। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि आपकी पोजीशन यही है कि जो हाँ इस्लाम को नहीं मानता, इस्लाम उसको उसको पसंद नहीं करता, उसके लिए नफरत रखता है, और जो हिंदुज्म को नहीं मानता, हिंदुज्म में उसके लिए नफरत नहीं है, कि जी, इस्लाम को जो नहीं मानता वो दोजख में जाएगा ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो नहीं मानता उसके लिए दो दो जग पक्की है सर। और जो हिंदुज्म को नहीं मानता, ये आपका क्राइटेरियन है, राइट? नहीं, मेरा क्राइटेरियन है, जैसा मैंने लोगों से समझा है, जो लोगों की इस्लाम के बारे में प्रोजेक्शंस हैं, या हो सकता है वो गलत मुझे बता रहे हो, या मैंने गलत समझा हो, ये लेट यू ठीक है। करेक्ट प्लीज। अगर ऐसा है तो आप मुझे करेक्ट करें, अगर मैं गलत समझ रहा हूँ तो। मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ ना, आपका एक स्टैंडर्ड आपने बनाया है। जी, आपने एक स्टैंडर्ड बनाया है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो दोजख में जाएगा, हाँ, इसलिए इस्लाम गलत है, क्योंकि हिंदुइज्म में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी ही जी, बात है ना? जी, बिल्कुल, अच्छा जी, अब मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूँ। जी, बड़े शौक से। ब्रह्मा पुराण चैप्टर 106 वर्स 135, जिसमें कि वो जो क्रिटिसाइज करते हैं या कंडेम करते हैं सिमित्रीज को और वेदास को, वो हेल में फेंके जाएंगे। ठीक है, आगे थोड़ा सा मुश्किल हिंदी वर्ड है, मैं अगर गलत कहूँ तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आप कि आप इनटू स्क्रीन अ पे लाए, मैं हेल पढ़ दूंगा। नेम्ड, नहीं वो इंग्लिश में लिखा है, मैं वो इंग्लिश में मैं उसको मैं पढ़ देता हूँ। आर्था तिश आर्था आट्रा तिश्ता, अगर मैं उसको ठीक में पढ़ रहा हूँ तो, जहाँ पे उनको पेशाब भी मिलेगा, फीसिस गंदगी वो मिलेगी, क्योंकि वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं वेदास को। उसके बाद है विशु पुराणा बुक 3 चैप्टर 17, जो कह रहा है कि जो भी रास्ते से भटकेगा, यानी कि हिंदुज्म के रास्ते से भटकेगा, दे मे बी पुट टू डेथ, मार दो उनको। यानी कि रास्ते से भटक गया, मार दो। ये नहीं है कि उसको दोजख वगैरह नहीं, वो तो आगे जाएगा, वो तो बता दिया जहन्नम में जाएगा, नरक में जाएगा, स्पेशल नरक में जाएगा। दुनिया में कि उसको मार दो। फिर उसके बाद आगे ब्लास्फेमी है, अगर उसकी हम बात कर लेते हैं, तो ये भी आपके अपना अपना मैं देख रहा हूँ श्रीमद् भागवतम से, कि उसका इंग्लिश, मैं जो टेक्स्ट 32 है उसका मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, कि ही इज सो शेमलेस that he even dared insult the supreme personality of Godhead, Lord Vishnu। कि वो इतना शर्म, उसको एक बेशरम इंसान है वो सारा, कि वो उसने जुर्रत की, सोचा भी इस बारे में। अच्छा, वो किस, और वो उसके बाद में उसको सजा क्या है, कि वो इम्पायस है, उसके बारे में कहा जा रहा है, पारसा नहीं है वो।
ठीक। और साथ उसके ये है कि वो कोई ऐसा डिजर्व नहीं करता कि उसको कोई बादशाहत दी जाए या उसको कोई रिस्पेक्ट दी जाए। ठीक है जी। The great sagas, thus manifesting their convert anger, immediately decided to kill the king. King Vana was already as good as dead due to blasphemy against. तो ये आपकी एक कहानी पीछे है किंग वैना की कि उसने ब्लास्फेमी की तो उसको मार देना और उसको वो डिजर्व नहीं करता वो सारा। ये तो सारे स्टैंडर्ड आपने इस्लाम के लिए बनाए हुए हैं, लेकिन ये तो सारी आपकी किताबों में लिखा हुआ है। तो अगर इससे आप कहते हैं कि इस्लाम गलत है तो आपका हिंदुइज्म तो बहुत पहले से गलत हो गया है। नहीं, ये आपने जो कोट किया, अगर आप उसका ओरिजिनल वर्जन मुझे दें, मैं ओरिजिनल टेक्स्ट अगर आप मुझे दें तो मैं उसको देखना चाहूंगा कहाँ से आप कोट कर रहे हैं। मैं आपको हिंदू है जी, अगर आप दे सकें तो बेहतर होगा। मैं अगर आप मेरी स्क्रीन जो है शेयर कर सकें आप। ये मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है? जी, अभी तो नहीं आ रही है, अभी गोल गोल घूम रहा है सर। हाँ बताएं। हाँ जी, ये आप इसके हवाले पीछे से देख लीजिए जो मैंने दिए हैं, ये ना कहिएगा मैंने कुछ गलत। ये जो ब्रह्मा पुराणा का मैंने दिया है ये भी आप देख लीजिए। ये है वो पर्टिकुलर वर्ड जो मुझे जो प्रोनाउंस कर रहे हैं, मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी कि मेरी हिंदी जो है वो इतनी शानदार नहीं है। ठीक, ये हवाला भी नोट कर लीजिए। उसके साथ साथ ये विष्णु पुराण का हवाला भी नोट कर लीजिए कि जिसमें लिखा हुआ है कि उसको तो मार ही दो सिरे से। ये आपके किंग की कहानी जो है किंग वैना की, ये भी आप नोट कर लीजिए। ये लाइव है, यूट्यूब पे रहेगा, इसके बाद भी आप रिवर्स करके उसको देख सकते हैं फर्दर। और आगे भी हवाले हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं। ठीक है। इफ एनीवन हियर्स इररिस्पांसिबल पर्सन ब्लास्फेम the master and controller of religion, one should block his ears and go away if unable to punish him। कि पहली तो यह है कि उसको पनिश करो कि जो ब्लास्फेमी कर रहा है, अगर वो नहीं कर सकता तो अपने कान बंद कर लो। But if one is able to kill, then one should by force cut out the blasphemer's tongue and kill the offender। I'm not entirely sure sir कि आप क्यों बगैर तैयारी के आ गए हैं, या क्या आपको इसमें गलतफहमी हुई कि इस्लाम के बारे में आपने एक्स मुस्लिम से जाकर सुन लिया। बेहतर नहीं था कि मंदिर में जाके अपने बारे में थोड़ा सा सुन लेते? सर आप मेरी स्क्रीन शेयर करें, मैं कुछ चीज़ आपको दिखाना नहीं चाह सर, रहा उसमें हूँ। मैं माफ़ी चाहूँगा, ये हमारी पॉलिसी नहीं है अब। स्क्रीन हम कॉलर्स की शेयर नहीं करते, इसलिए कि इससे पहले बहुत गलत चीज़ें हमारी स्क्रीन पे दिखाई जा चुकी हैं, तो उसके लिए नहीं, मैं माफ़ी चाहूँगा। सर मैं केवल रेफरेंसेस आप दूंगा और जेन्युइन आप रेफरेंसेस आप ये कर दूंगा। सकते, आप नहीं, जो मैंने रेफरेंसेस दिए हैं आप इसका जवाब दे दीजिए ना। आप ये कर सकते हैं कि सर मैं आपको अलाउ कर मैं रहा हूँ, मेरी सुनिए, पब्लिकली मैं अनाउंस कर रहा हूँ, मैं आपको अलाउ करता हूँ कि आप ये जो हमारी कन्वर्सेशन हुई है इसका ये हिस्सा काट के आप यूट्यूब पे लगाइए। मेरी तरफ से कोई स्ट्राइक नहीं आएगा, कोई किसी किस्म नहीं की नहीं सर, कोई आप क्लेम नहीं रेफरेंस तो आएगा। लेना। आप मेरी बात सुनिए ना, अच्छा उसमें आप जो रेफरेंस देना चाह रहे हैं अपनी तरफ से ऐड कर दीजिएगा कि ये बात कही थी कैसर ने और ये है मेरा उस पर जवाब। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी तरफ से कोई क्लेम नहीं आएगा आपको, अच्छा ठीक है, मैं लेकिन पढ़ मैं रहा आपकी हूँ। स्क्रीन आप शेयर नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ उस चीज को। हम्म। मैं चाह रहा था कि रेफरेंस मैं दूं आपको, लेकिन अदरवाइज कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ के बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ एक रचना है मनुस्मृति। मनुस्मृति के बारे में लोग तमाम तरह की टिप्पणियां किया करते हैं, लेकिन मनुस्मृति जो है धर्म के 10 लक्षण गिनाती है। अच्छा। रिलीजन के जो 10 पार्ट्स हैं वो गिनाती है। वो उसमें एक श्लोक आता है मनुस्मृति का चैप्टर 6 का 92 श्लोक कहता है कि धृति है क्षमा, दमो अस्तेयम, शौचम इंद्र निग्रहम, धीर विद्या सत्यमो क्रोधम, दशकम धर्म लक्षणम। मैं साधारण हिंदी में इसका अनुवाद करूं, धृति यानी धैर्य, पेशेंस, क्षमा, अपना अपकार करने वाले का भी उपकार करना, दम हमेशा संयम से धर्म में लगे रहना, अस्त्य चोरी न करना, शौच भीतर और बाहर की पवित्रता, इंद्रिय निग्रह अर्थात अपनी इंद्रियों के ऊपर जो है हमेशा नियंत्रण रखना और उनको धर्मानुकूल आचरण में लगाना, धी यानी सत्कर्मों से बुद्धि को बढ़ाना, और विद्या यथार्थ ज्ञान में लगे रहना, सत्यम हमेशा सत्य का आचरण करना, और अक्रोध क्रोध छोड़ करके शांत रहना। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। भाई बड़ी अच्छी या बात केवल आपने की, लेकिन सर बड़ी बड़ी और अच्छी बता बातें रहा था हैं। सर, नहीं मुझे 2 मेरी मिनट का सुनिए, टाइम और मैंने सर मैं अब आपसे इजाजत लूंगा ना, आपसे बहुत ज्यादा देर हो गई बात करते हुए। मैं आपकी सारी बात मैंने सुनी, बड़ी अच्छी बात आपने कही, लेकिन देखें ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है आपके अपने स्क्रिप्चर से। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि दिस इज नॉट वेदा अगेंस्ट कुरान, दिस इज नहीं हिंदुइज्म वर्सेस हिंदुइज्म। नहीं तो मैंने किस आपको अभी तो हवाले भी मैंने मेरी सुन लीजिए, मैंने आपको हवाले दिखा दिए, बात को कंक्लूड करते हैं। अब मैं आपसे मजीद बात नहीं कर सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड कि पीछे और लोग वेट कर रहे हैं, उनसे जी बात करना बिल्कुल भी जरूरी बिल्कुल है। जी हमारी जो समरी है सारी की वो ये है
कि आप मुझे 10 चीजें ऐसी दिखाना चाहते थे हिंदुइज्म की जो बेहतर है इस्लाम से, 2 आपने दिखाई, उसमें कुछ बेहतर नहीं है। आपने कहा जी हम और उसमें एक हैं, कि उसमें मूर्ति क्या एक खुदा है और वो सारी बातें। उसके बाद फिर आपने कहा कि डिफरेंस ये है कि हम मूर्ति पूजा वाले जो है वो आपसे बेहतर है। मैंने आपसे पूछा कैसे, वो आप नहीं बता सके कि मूर्ति पूजा से कैसे इंसान बेहतर हो जाता है। फिर आपने एक दिखाया कि इस्लाम में प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो नहीं मानता उसको सजा दी जाती है। मैंने आपके अपने से स्क्रिप्चर से दिखा दिया विद रेफरेंसेस, विद वर्डिंग, कि जनाब ये आप में है, ये हम पता नहीं क्यों आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। और उसके बाद आपने उसका दिफा नहीं किया, बल्कि आपने कहा आप कुछ और दिखाना चाहते हैं। ये है हमारी समरी आज की बात की। इस पे मैं चाहूंगा इजाजत। जो हवाले मैंने आपको दिखा दिए हैं, नेक्स्ट टाइम अगर आप आए, इन पे आप बात करना चाहें, आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है सर। कैशर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके साथ बातचीत करके मुझे बहुत थैंक यू। अच्छा लगा, और एटलीस्ट आप एक ऐसा शख्स मिले जो तसल्ली से बात करते हो, तसल्ली से बात सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बात ये अभी थोड़ी देर पहले एक गुप्त व्यवहार वाले एक भाई आए हुए थे, गुप्त वाले, ये गुप्त रोग वाले, विष्णु जी। अच्छा तो अच्छा। हाँ, वो गुप्त, आजकल बड़े गुप्त रोग उनको लगे हुए हैं। वो हाँ। आकर कह रहे हैं जी मुसलमान इस्लाम नफरत फैलाता है जी, तो ये दूसरा नहीं फैलाता तो फलाना। आपने बड़ी शानदार उसमें दलाइल दी है, बड़े शानदार। मैं उसमें सिर्फ इजाफा करना चाहता हूँ एक चीज। ये नफरत का पता कैसे चलता है, वो तो आपने क्लियर कट बता दिया कि कैसे नर्क में डाला जाएगा, कैसे काट दो उसकी जुबान, कैसे वो ब्लास्फेमी करते हैं। आपने बकायदा स्क्रीन पर वो रेफरेंसेस शो किए हैं। वो फिर भी कह रहे हैं जी मैं अपनी तसल्ली, तो आप रेफरेंस ले जो, तसल्ली कर लो। हम इतना ही कर सकते हैं ना। हाँ, जी जी। अब किसी को ये तो नहीं ना कि किताब भी हमने ही आपको गिफ्ट करनी है। ठीक है, आपके नसीब में पढ़ना लिखना कम है मेजोरिटी ऑफ सनातनीज की, एज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलीजन, तो मगर कोई बात नहीं, आपको रेफरेंस दे दिया। अब मैं इनको कहता हूं सबसे ज्यादा नफरत अगर कोई चीज सिखा, अपने मुखालिफ से कोई सिखाता है ना, वो सनातन धर्म है। और ये मैं बात शास्त्रों से जहां साबित हो सकती है, वहीं प्रैक्टिकली पूरी दुनिया आज देख रही है, पूरी दुनिया, कि इस्लामोफोबिया दुनिया के जो बड़ी रेशो, पॉपुलेशन अगर आप वाइज रेशो निकालें, तो जो बड़ा हिस्सा है, यानी 2/3, अगर मैं कहूं तो ये एग्जैजुरेशन ना होगी, कि 2/3 ऑफ द इस्लामोफोब्स आर करंटली ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया। और उनमें मेजॉरिटी कौन लोग हैं जो ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर इस्लाम के खिलाफ हेट स्पीच फैला रहे हैं, माइनॉरिटीज के खिलाफ जो है उनको बुली कर रहे हैं। मणिपुर की आपने मिसाल दी, क्रिश्चियंस के साथ जो हो रहा है, बौद्ध के साथ जो हो रहा है, ठीक है जी, इन सब लोगों के साथ जो हो रहा है, वो आपको इस्लामोफोबिया हिंदूज की तरफ से दिखाई देगा। और मेजोरिटी कहाँ है उनकी? इंडिया के अंदर, जहां से ऑपरेट हो रहे, बाहर भी कहीं है तो वो आपको पता चल जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली भी आपके अभी सामने है जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल अमर भाई, ये अभी डिसइंफो लैब वाले जो हैं वो कितने, उन्होंने कुछ 100 से ज्यादा अकाउंट्स उन्होंने पकड़े थे। यूरोपियन इदारा है, कि किस तरह से इंजीनियर किया जा रहा है, एंटी इस्लामिक इस्लामोफोबिक एजेंडा पैडल किया जा रहा है। इंडिया से जो फेक अकाउंट्स दुनिया भर में उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं, और वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उन्होंने एक्सपोज किए, लोकेशंस बताई, जगह बताई। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, जिस लेवल पे वहां पे काम हो रहा है वो तो एक अनबिलीवेबल है।